हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा बच्चों, आज हम प्लेजर टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए। ये टेस्ट सीरीज हमारी CBSE 21 सैम्पल पेपर बुक में से ली गई है। इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़रा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों CBSE सैम्पल पेपर PTS 20। ये सैम्पल पेपर हमारे CBSE 21 सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक में से लिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये बुक परचेज नहीं की है देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या फिर पिंड कमेंट चेक कर लेना, वहां पर आपको फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाय द वे, अगर ये बुक आप लोग ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं तो अपने स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और अपने PTS का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो ये रहा बच्चों डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर PTS 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्प्ले करते हैं आपके लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने CBSE 21 सैम्पल पेपर की बुक अभी तक परचेज नहीं की है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या फिर पिंड कमेंट चेक कर लेना, वहां पर आपको फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाकर इस बुक को परचेज कर लो ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिस्कशन। तो यहाँ पर अभी आपके सामने सेक्शन ए के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्प्ले में आ रहे होंगे इनके करेक्ट ऑप्शंस के साथ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले स्क्रीन को पॉज करके आप नोट्स बना लो अपनी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 भी आपके सामने है और क्वेश्चन 9 के सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन यहां पर आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं जरा, और इसका सॉल्यूशन कंप्लीटली अब आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, इन सभी के कंप्लीट सॉल्यूशन और करेक्ट ऑप्शंस अभी आपके सामने आ चुके होंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, इन सभी के भी कंप्लीट सॉल्यूशन और करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन यहां पर है और सॉल्यूशन कंप्लीट यहां पर हुआ है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट ऑप्शन यहां डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के सॉल्यूशन अब आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे इनके करेक्ट ऑप्शंस के साथ। तो सेक्शन ए तो यहां पर फिनिश हो चुका है। अब सेक्शन बी यानी 2 मार्कर क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 22 का भी सॉल्यूशन आपके डिस्प्ले में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में अल्टरनेटिव भी है तो वो भी आपको कंप्लीटली दिख ही रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन भी आपके सामने अब दिख रहा होगा बच्चों, और इसका अल्टरनेटिव भी है। मतलब अल्टरनेटिव के सॉल्यूशंस की कुछ लाइनें अभी आपके सामने होंगी। रिमेनिंग पोर्शन हम अगले पेज पे आपके लिए डिस्प्ले में दिखा रहे हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है ना, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखने। तो ये रहा क्वेश्चन 25 का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके सामने, यहां पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। सेक्शन सी यानी 3 मार्कर क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीटली आपके सामने है। इसके सेकंड पार्ट यानी अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन भी अब आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, लेकिन अभी ये कंप्लीटली विजिबल नहीं है। डोंट वरी, थोड़ी देर में आपको मैं ये भी दिखाता हूं।
तो यहां पर अब आप चेक करिए क्वेश्चन नंबर 27 के अल्टरनेटिव का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं जो कि इंटीग्रेशन पर है। यहां पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके सामने अब आ चुका है बच्चों। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव भी है, तो अल्टरनेटिव का भी सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूं। हालांकि ये सॉल्यूशन अभी कंप्लीटली आपके सामने नहीं है, मतलब इसका कुछ पोर्शन अगले पेज पे भी दिखेगा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 के अल्टरनेटिव का। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन देख लो। यहां पर फिलहाल ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है, डोंट वरी, थोड़ी देर में ये सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके सामने आ चुका है। अब इसका अल्टरनेटिव भी हम देख रहे हैं। अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन की शुरू की 2 लाइनें तो अभी आपके सामने विजिबल हैं, रिमेनिंग पोर्शन अब आपके सामने डिस्प्ले में आ गया है बच्चों। यहां पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन 30 के सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन यहां पर आपको दिख रहा होगा, रिमेनिंग पोर्शन अगले पेज पे है। तो चलते हैं जरा, यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का यहां ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा, टेबल भी है, और यहां पर मैंने आंसर डिक्लेयर किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं जरा। तो यहां पर ये अंतिम क्वेश्चन है सेक्शन सी का, यानी 3 मार्कर का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ डिस्प्ले में आ गया है। अब 5 मार्कर्स यानी सेक्शन डी के क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 32, इसका डायग्राम देखिए, और यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन भी तो आपको दिख ही रहा होगा। अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की फर्स्ट 2 लाइंस अभी आपके सामने है। रिमेनिंग पोर्शन के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे। तो यहां पर ये सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके सामने आ चुका है। इसके अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टेप्स अभी आपको दिख रहे हैं, रिमेनिंग स्टेप्स अब आपके सामने आ चुके हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली आपके सामने सॉल्यूशन के साथ आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फिलहाल यहां पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीटली आपको विजिबल नहीं है। इसके सॉल्यूशन की लास्ट लाइन थोड़ी सी कटी हुई है, डोंट वरी, थोड़ी देर में अभी आपके डिस्प्ले में वो भी आ जाएगा। तो ये लो जी, लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन यहां पर अब आपको पूरा ही दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जरा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन फिलहाल आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे इसके सॉल्यूशन को हम कंप्लीटली देखते हैं, यानी हम चलते हैं अगले पेज पे। तो यहां पर आप चेक करिए, इसके सॉल्यूशन की कुछ लाइनें अभी आपके सामने है। रिमेनिंग पोर्शन के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहां पर आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है इस क्वेश्चन का। अब यहां पर एक अल्टरनेटिव भी आपको दिख रहा होगा, तो अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन भी आपके सामने अब आ चुका है, एक बार चेक कर लो। इस तरीके से 5 मार्कर्स यानी सेक्शन डी के क्वेश्चंस का भी हमने सॉल्यूशन डिस्प्ले कर दिया है। अब सेक्शन ई यानी केस स्टडी टाइप वाले क्वेश्चंस की बारी है। तो यहां पर क्वेश्चन 36 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन आपके सामने है। आगे देखते हैं, इसका बचा हुआ पोर्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकेंड पार्ट भी आपको दिख रहा होगा, यहां पर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट अब आपके सामने डिस्प्ले में आ गया है बच्चों। यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा अभी आपको दिख रहा है। रिमेनिंग पोर्शन अभी आपके सामने मैं ले आता हूं। तो यहां पर अल्टरनेटिव ऑफ थर्ड पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, जरा क्वेश्चन 37 का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर कंप्लीट हो चुका है। फिर इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, यहां पर कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के कुछ लाइनें यहां पर हैं, और जरा अगले पेज पे देखते हैं। तो यहां पर इसका एक लास्ट लाइन है क्वेश्चन 37 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन का। इसका अल्टरनेटिव भी है, थर्ड पार्ट में अल्टरनेटिव तो होता ही है। तो यहां पर आप अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 37 के थर्ड पार्ट के अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन अब आपके डिस्प्ले में आ चुका है कंप्लीटली। फर्स्ट पार्ट भी देखिए और सेकंड पार्ट भी देखिए। इस तरीके से हम लोगों ने PTS 20 का सॉल्यूशन आपके लिए कंप्लीट कर लिया है।
सीबीएसई 21 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बुक में जो भी अनसॉल्व्ड पेपर थे, यानी पीटीएस 16 से लेकर पीटीएस 20 तक, इन सभी के सॉल्यूशन को आपके लिए डिस्प्ले कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले पीटीएस में नेक्स्ट पीटीएस के सॉल्यूशन के डिस्कशन के साथ। वैसे बच्चों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इस पीटीएस के सॉल्यूशन को कंप्लीटली सॉल्व करके डिस्कस क्यों नहीं किया, तो इसके लिए आप लोग ये वाला वीडियो एक बार चेक कर लेना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आने वाले टाइम में पीटीएस 21, पीटीएस 22 ये वाले टेस्ट भी आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करूँगा, जो कि हमारी सीबीएसई 21 सैम्पल पेपर बुक में नहीं है। बस इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना। विद दैट बीइंग सेड, don't forget to hit the like button of this video, share this video with all of your classmates and also subscribe to this channel and turn all the notification on, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, कीप वॉचिंग। थैंक यू।